हाँ, तो हम बिना ज़्यादा टाइम गवाए फिर से आपको लेकर चलते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे, जो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सभी 3 मेथड्स थे आपके वेरिएबल में। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस मतलब सिग्निफिकेंस की जांच करने के लिए 3 मेथड्स थे। तो तीनों में से पहले मेथड्स पे हम लेकर आए हैं वीडियो। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, जो पहला मेथड हमने क्या लिखा था, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन में के बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया था और आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए थे। तो यहाँ पे हम इसके फार्मूले के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे चलते हैं। तो देखिए, इसका फार्मूले में क्या है, 2 केसेस है। पहला केस हमने क्या लिखा है, व्हेन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन इज नोन। मतलब पॉपुलेशन यहाँ पे क्या है, पूरे पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, सैंपल की बात नहीं कर रहे हैं। अगर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन आपको मालूम है, तब आप नॉर्मली क्या करिएगा कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन निकालने के लिए आप क्या करिएगा, पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन को √n मतलब सैंपल के साइज से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आपका स्टैंडर्ड एरर आ जाएगा। क्योंकि स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन लिखा है, इसीलिए स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो डेल्टा और एक्स बार के सिंबल से। अब सेकेंड हमने क्या बोला, जब पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन का पॉपुलेशन क्या हमको मालूम हो, लेकिन अगर यही स्टैंडर्ड डेविएशन का पॉपुलेशन हमको मालूम ना हो, तब फार्मूले में यहाँ पे चेंजेस आता है कि जहां पे हम स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज कर रहे थे, वहां पे हम किसको यूज करेंगे, सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन को। देखिए, वहां पे पॉपुलेशन था, इसीलिए यहाँ पे पी लिखा हुआ था स्टैंडर्ड डेविएशन के पास, और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन के पास एस लिखा है। इससे आप समझ जाइएगा कि ये किसका है, आपका सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो यहाँ पे देखिए, नीचे जो अंडर रूट लिखा है n-1, अंडर रूट में n-1, ये जो 1 लिखा है, और यहाँ पे देखिए हमने एक और ऑप्शन लिखा है केवल अंडर रूट n। जैसे नॉर्मली बेसिक रूप से देखा जाता है, अगर सैंपल की साइज छोटी है, छोटी होने का मतलब कि लार्ज सैंपलिंग में तो हम बात कर रहे हैं 30 से ज्यादा हो, लेकिन क्या 80 या तो 90 से क्या हो, कम हो, कहने का मतलब 80-90 से कम हो और 30 से ज्यादा हो, तो हम यहाँ पे n-1 यूज करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि 100 3 डिजिट में है या तो 95-96 से ज्यादा है, तो आप केवल अंडर रूट n का भी यूज कर सकते हो। दोनों में से कहीं पे भी आप यूज कर सकते हो। बस नॉर्मली देखिएगा, अगर सैंपल की साइज 35-40 ऐसे 50-60-70 ऐसे करके है, तो आप वहां पे n-1 यूज करिएगा। अब यहाँ पे आगे देखिए क्या है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। ये से फार्मूले को हमने एक्सप्लेन किया है कि जो ये डेल्टा एक्स बार है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। और ये जो डेल्टा पी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन के पास पी जो लिखा है वो किसके स्टैंडर्ड डेविएशन है, पॉपुलेशन का, और जहां पे एस लिखा है वो किसका है, सैंपल का। और ये जो एन है, एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, साइज ऑफ सैंपल, मतलब जो हमने सैंपल लिया है उस सैंपल में कितने नंबर्स हैं या तो उसकी साइज क्या है। पॉपुलेशन में से जो हमने समग्र में से जो निकाला है, हमने प्रतिचयन किया है, सैंपलिंग किया है, वो कितना है, इसकी भी बात यहाँ पे आती है। तो ज्यादा समय गवाए, हम चलते हैं डायरेक्ट इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे, क्वेश्चन पे। तो एक बार हम आपको क्वेश्चन रिवाइज करवा दे रहे हैं कि हम किस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन में आपका क्या लिखा है, अ सैंपल ऑफ 1600 यूनिट इज फाउंड टू हैव अ मीन ऑफ 3.4 सेंटीमीटर। मतलब 1600 यूनिट का एक सैंपल लिया गया है, तो उस सैंपल का मीन कितना है, 3.4 सेंटीमीटर। कैन इट बी रीजनेबली रिगार्डेड एज ए सिंपल सैंपल फ्रॉम अ लार्ज सैंपल फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन विथ मीन 3.2 सेंटीमीटर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 2.3 सेंटीमीटर। कहने का मतलब क्या है कि ये जो सैंपल लिया गया है पॉपुलेशन में से लार्ज सैंपल, ये रीजनेबल है, मतलब ये सही सैंपल जो है वो पॉपुलेशन को लीड करता है या पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके लिए यहाँ पे 2 चीज़ें आपको दिए गए हैं, पॉपुलेशन का मीन दिया गया है और पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो जो हमने क्वेश्चन बताया वो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप उसको वापस से जाके एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, और स्लो मोशन में थोड़ा सा करके आप देख लेंगे तो आपको वो क्वेश्चन आसानी समझ में आएगा। और जिस किसी को भी लगता हो कि हमारा वीडियो बहुत तेज चलता है या तो हम बहुत तेज उसमें बोलते हैं, तो आप 0.75 पे स्पीड करके आप देखिए, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और जिनको लगता होगा कि स्लो चल रहा है वो 1.25 पे करके देख लें। तो चलिए आगे हम बिना समय गवाएं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, एक स्टेप वाइज। जो हमने प्रोसेस बताया था स्टेप, पिछले भी क्वेश्चन में हमने बहुत सारे बता दिए, उसी स्टेप वाइज हम बात करते हैं। तो यहाँ पे पहले अगर प्रॉब्लम इन क्वेश्चन की बात करें, तो हमारे पास जो डेटा था दोनों में क्या, जो हमारा सैंपल था और पॉपुलेशन था, तो हमारा सैंपल पॉपुलेशन को लीड कर रहा है कि नहीं, इसी चीज को पूछा गया है क्वेश्चन में। और यहाँ पे जब हाइपोथेसिस अप्लाई कर, तो प्रॉब्लम इन क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो नॉर्मली आप यही लिख सकते हो कि इज द सैंपल लीड टू पॉपुलेशन या तो रिप्रेजेंट टू पॉपुलेशन। तो नॉर्मली एक स्टेप जो हमने आपको बताया था, पहले स्टेप में आप क्या लिखोगे, प्रॉब्लम इन क्वेश्चन, प्रॉब्लम इन क्वेश्चन।
तो प्रॉब्लम इन क्वेश्चन में आपको क्या लिखना है यहाँ पे, सबसे पहले कि इज द सिंपल लीड और रिप्रेजेंट यूनिवर्स या तो पॉपुलेशन, आप इसमें आप ये लिख सकते हो पॉपुलेशन कि नॉर्मली पूछा जाए तो हमने जो पॉपुलेशन में से सैंपल लिया, मतलब बहुत बड़ा डेटा था, सब पे हमने कैलकुलेशन नहीं किया, उसमें से कुछ सेलेक्ट कर लिए और उसी जो डेटा सेलेक्ट किए उसमें से पूरे पॉपुलेशन में से उससे जो हमने रिजल्ट निकाला, क्या वो सैंपल पूरे पॉपुलेशन को लीड करेगा? हमारे क्वेश्चन में यही पूछा गया है। तो अब हम इसको टेस्ट करके देखते हैं कि लीड करेगा कि नहीं। तो इसके लिए सेकेंड स्टेप पे हम एक हाइपोथेसिस डिसाइड करेंगे। तो हाइपोथेसिस में आप किस हाइपोथेसिस की बात करेंगे, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, तो आप बेसिकली क्या करिएगा, नल हाइपोथेसिस की बात करिएगा। तो नल हाइपोथेसिस आपको क्या बताता है, जैसे देखा जाए बेसिकली तो ये बताता है कि ये जो है सैंपल के मीन में और पॉपुलेशन के मीन में कोई डिफरेंस नहीं है। मीन सैंपल के मीन में और पॉपुलेशन के डिफरेंस में मीन में कोई डिफरेंस नहीं है। या तो हम नॉर्मली इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन क्या है, इक्वल है, मतलब जीरो, सैंपल मीन में से पॉपुलेशन मीन को घटाए तो जीरो। या तो स्टेटमेंट भी लिख सकते हो कि ये जो लिखा है ना, इधर सैंपल लीड और रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन, तो आप क्या बोलोगे कि डेटा ऑफ सैंपल रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन। आप ऐसे बेसिकली रूप से इसको इस तरीके से आप कर सकते हो, डेटा ऑफ सैंपल रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन, कि मतलब जो सैंपल का डेटा है वो पॉपुलेशन को अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है। हाइपोथेसिस हम यही मान के चलेंगे। अब ये सही है कि गलत है वो तो एक्सेप्ट होगा कि रिजेक्ट होगा, ये तो हमारा रेशियो निकलने के बाद मालूम चलेगा। तो थर्ड स्टेप पे जो आपका आता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो अब यहाँ पे जैसे कुछ लिखा नहीं है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो आप बेसिकली 5%, 1% और जो 99.73 होता है परसेंटेज पे जो एक बेसिक प्रमाप आता है 3, उनमें से आप तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। लेकिन जब क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो वहां पे हम 3 ही मान के चलते हैं, 99.73। तो अब यहाँ पे देखिए आपका क्या आएगा कि नॉर्मली हम लिख देंगे अप टू 3 स्टैंडर्ड एरर एट 99.73% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। या तो आप इसको नहीं भी लिखते हो तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप 3 टाइम्स आप स्टैंडर्ड एरर लिख दे वो सही है। अब ये 3 चीजें बेसिक है, आपको इसको हर क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा। तो डायरेक्ट अब हम चलते हैं इसको शुरू से, क्वेश्चन में डेटा हमारे क्वेश्चन में क्या क्या दिया था उसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पे डेटा क्या क्या दिया है उसको आप एक बार और हम आपको लिख के दिखा दे रहे हैं। इसमें जो डेटा अवेलेबल लिखा है, तो यहाँ पे डेटा में क्या क्या अवेलेबल है, ये बोला गया कि 1600 मतलब 1600 सैंपल की साइज है आपकी, और जो सैंपल का मीन है वो कितना है 3.4 सेंटीमीटर, और जो मोमेंटम मीन्स जो पॉपुलेशन का मीन है वो कितना है 3.2 सेंटीमीटर, और जो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन है वो कितना है 2.3 सेंटीमीटर। ये डेटा हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। तो जब डेटा हमको मिल जाता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड एरर का कैलकुलेशन करते हैं। चूंकि स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन के बेस पे चल जा रहा है, तो हम 5th नंबर पे आप क्या निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। अब यहां पे देखिए जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से। और यहां पे सवाल में हमने 2 फार्मूले लिखवाए थे स्टैंडर्ड एरर के। यदि पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम हो तो हम नॉर्मली यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन के पॉपुलेशन को लिखेंगे और अंडर रूट क्या करेंगे n। अगर नहीं मालूम है तो यहाँ पे सैंपल को लिखेंगे, चूंकि मालूम है तब इसको नहीं। आप फार्मूले को एक्सप्लेन कर दीजिएगा जैसा कि फार्मूले में हमने आपको बताया था। तो अब यहाँ पे देखिए जो पॉपुलेशन का है कितना है 2.3 सेंटीमीटर, और n की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 1600।
अब यहाँ पे जो 1600 है इसका अगर हम अंडर रूट निकालते हैं तो ये कितना चला जाएगा 2.3 सेंटीमीटर, और 16 का ये आएगा आपका 40, क्योंकि ये देखिए पेयर बनेगा, जीरो आप कॉमन बाहर आ जाएगा, और 16 क्या है 4 बार में आपका 4 4 या 16 हो जाएगा। अब इसको आप डिवाइड करोगे बेसिक, तो एक यहाँ पे भी डेसिमल लग जाएगा आपका, पहले आप उधर के नंबर दोनों नंबर लाएंगे एक साथ, तो एक जीरो बढ़ाएंगे और 5 बार में जाएगा आपका, फिर 7 बार में, फिर 5 बार में, मीन्स 0.0575 ये आपका स्टैंडर्ड ईरर आ गया। मीन्स आपने जो कैलकुलेट किया स्टैंडर्ड ईरर वो आ गया। अब 6 नंबर पे आपको क्या निकालना है, रेशियो ऑफ सिग्निफिकेंस। रेशियो ऑफ सिग्निफिकेंस, तो रेशियो ऑफ सिग्निफिकेंस या तो इसको टेस्ट ऑफ रेशियो भी आप बोलते हो, टेस्ट ऑफ रेशियो, या तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। तो फार्मूला क्या आपका हो जाता है, मॉड मीन ऑफ सैंपल, मीन ऑफ पॉपुलेशन, और इसको हम डिवाइड कर देंगे स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। मीन्स इससे, या तो इसके जगह आप डायरेक्ट डिफरेंस और एस ई करके भी लिख सकते हो। अब क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, मीन की वैल्यू यहां पे दी गई है, सैंपल के मीन की वैल्यू 3.4 माइनस 3.2, इसके बगल में मॉड लगा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है कि आपका ये रिजल्ट प्लस में आए चाहे माइनस में आए, आपको उसको इग्नोर करना है। और इसकी वैल्यू आपकी कितनी दी गई है, 0.0575। अब यहाँ पे ये बचेगा कितना, 0.2, और इसको डिवाइड करना है 0.0575। मीन्स इसको डिवाइड करने पे जो आपका रिजल्ट आएगा वो आपका नियर अबाउट आना चाहिए 3.47 समथिंग करके, अप्रोक्स करके आएगा, 3.47 करके आएगा। तो अब इसमें देखिए ये एक आपका रिजल्ट आया ना। अब बोला गया था कि क्या सैंपल क्या है, रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता है, मतलब ये सैंपल जो है पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता है। अब आपको यहाँ पे 6 के बाद 7 नंबर पे आपको इंटरप्रिटेशन लिखने हैं, इंटरप्रिटेशन लिखना है। आप इसको अच्छे सॉल्व करके एक बार देख लीजिएगा, इंटरप्रिटेशन लिखना है। तो अब इसके लिए हमको क्या बोला गया था, 5% लेवल ऑफ सॉरी अप टू 3 ऑफ स्टैंडर्ड एरर। तो अगर वैल्यू हमारा 3 से क्या होता, ये कम रहता, तो हमारा हाइपोथेसिस जो होता है वो क्या हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है। लेकिन 3 से यहाँ पे ज्यादा हो गया तो हमारा हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बेसिकली ये बोल सकते हैं कि आवर कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ सिग्निफिकेंस इज 3.47, इट इज लेस देन 3, सॉरी इट इज मोर देन 3। मतलब कि हमारा जो कैलकुलेटेड वैल्यू आया है रेशियो ऑफ सिग्निफिकेंस का 3.47, ये जो एक हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस था 99.73 पे, या तो 3 आप इसको बेसिकली बोल रहे हो, इससे ज्यादा है। तो मतलब हमारा हाइपोथेसिस जो हमने दिया था वो रिजेक्ट हो गया। मतलब हमने हाइपोथेसिस क्या दिया था कि ये जो मीन का है और जो सैंपल मीन है और जो पॉपुलेशन मीन है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। मीन्स इनके बीच का डिफरेंस जो है वो सिग्निफिकेंट है, लेकिन वो सिग्निफिकेंट नहीं है, मतलब वो मानने लायक नहीं है। जो हमारा सैंपल है वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। यहाँ पे हमारा हाइपोथेसिस कैंसिल हो गया। तो बिना ज्यादा समय गवाए हम आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिना बहुत ज़्यादा समय गवाए हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या लिखा है, फॉर द सेल्स डेटा ऑफ अ सॉफ्ट रैंडम सैंपल ऑफ 100 डेज सॉर स्टैंडर्ड डेविएशन एज ₹12, could it be concluded that sample represent the population with standard deviation ₹15, test at 5% level of significance। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक शॉप के 100 दिन के सेल का स्टैंडर्ड डेविएशन लिया गया है, तो कितना आया है 12। मतलब कि शॉप ने 100 दिन में जो भी बिक्री किया गया है उस डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन लिया गया 12 आया। तो बोला जा रहा है कि ये जो सैंपल है 100 दिन का, क्या ये शॉपकीपर के पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सकता है, मतलब पूरे उसके विक्रय को रिप्रेजेंट कर सकता है, जो होल पॉपुलेशन उसका है टोटल विक्रय। यदि जो उसके पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन 15 हो, आपको ये टेस्ट करना है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। देखिए यहाँ पे 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दे दिया है, तो आपको इस पर क्या करना होगा कि इसी पे टेस्ट करना पड़ेगा, 1 या 3 जाने की ज़रूरत इस पर नहीं होगी। तो आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं हम। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन में क्या, सेम वही क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम ऑफ क्वेश्चन था यही था कि जो सैंपल है वो पॉपुलेशन को लीड करता है कि नहीं, मतलब सैंपल का जो डेटा है क्या वो पॉपुलेशन के डेटा के अकॉर्डिंग है कि नहीं। तो प्रॉब्लम इन क्वेश्चन और हाइपोथेसिस के बारे में हम बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे, डायरेक्ट आपके आते हैं उसके आगे से। तो जैसे नॉर्मली अगर पहले नंबर की बात करते हैं प्रॉब्लम इन क्वेश्चन, सेकेंड नंबर की बात करते हैं हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस में देखिए आपका क्या करना है, आपको वही नल हाइपोथेसिस अप्लाई होगा।
मीन्स यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में मीन तो दिया नहीं है, तो मीन को हम इग्नोर करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन और पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों दिया है, तो हम इसी को मान लेते हैं कि इन्हीं के बीच के डिफरेंस से हम सिग्निफिकेंट की जांच कर ले। तो अब यहाँ पे देखिए जो बात होती है, तो इसका मतलब ये है कि स्टैंडर्ड डेविएशन, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन और पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, 1। नॉर्मली पूछा जाए तो हम प्रॉब्लम इन क्वेश्चन को स्टेटमेंट वाइज जैसे पिछले सवाल में लिखे थे, यस सैंपल रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन, मतलब सैंपल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये आपका हाइपोथेसिस हो जाएगा। और जो थर्ड नंबर पे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो सवाल में साफ साफ लिखा हुआ है कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, मतलब 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, इस पे आपको और कॉन्फिडेंस एट 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे आपको क्या करना है, जांच करना है। जिसकी वैल्यू क्या आती है, 1.96 स्टैंडर्ड ईरर, मतलब ये एक टेबल से कैलकुलेटेड वैल्यू 1.96 स्टैंडर्ड ईरर, मतलब यहां तक अगर हमारा डेटा आता है, मतलब हमारा जो रेशियो ऑफ सिग्निफिकेंस यहां तक आता है, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं होगा। अब हम डेटा अवेलेबल की बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या डेटा हमारे पास अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में डेटा अवेलेबल पे अगर हम आते हैं, फोर्थ स्टेप ये हमारा है डेटा अवेलेबल इन क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखिए एन क्या है, 100, क्योंकि लिखा है ना 100 दिन का विक्रय, यही ना बोला गया है कि एक दुकान के 100 दिन के विक्रय का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 12, और पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 15, और यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल कितना है, 12, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन कितना है, 15। ये वैल्यू आपके पास आती है। अब फिफ्थ नंबर पे आते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, कि मीन के स्टैंडर्ड एरर की। तो देखिए दो कंडीशन इसमें थे कि जब पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम हो तब के लिए अलग फार्मूला, और सैंपल का रहता है दोनों, तो इसमें दोनों दिया गया है। तो चूंकि आप पॉपुलेशन को रेफर करिएगा, इसको प्रायोरिटी दीजिएगा कि पॉपुलेशन का अगर रहता है तो पहले उसको लिखा जाता है, अगर ये नहीं रहता तब आप इस पे लगा सकते थे, लेकिन ये यहाँ पे पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है तो आपको इसी पे सवाल लगाने पड़ेंगे। तो अब यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन है आपका क्या आ जाएगा, ये फार्मूला आपका होता है √n। अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन √n। अब ये पॉपुलेशन की वैल्यू यहां से हम ले लेते हैं 15, और ये n की वैल्यू कितना है, 100। मीन्स अगर सीधा देखा जाए तो यहाँ पे 15/10 आएगा, इसका √, मीन्स 1.5। स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू हमको मिल गई 1.5। अब 6 नंबर पे आते हैं रेशियो ऑफ सिग्निफिकेंस, रेशियो ऑफ सिग्निफिकेंस। तो देखिए रेशियो ऑफ सिग्निफिकेंस में आपका क्या है कि जेड की वैल्यू के लिए फार्मूला, यहाँ पे अभी तक हम जो फार्मूला लिखते थे, मीन में से माइनस कर देते थे, सैंपल के मीन में से पॉपुलेशन के मीन को क्या करते थे, माइनस कर देते थे, इसको मॉड रख के स्टैंडर्ड एरर, या तो आप नॉर्मली ये। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखिएगा, ना तो हमको पॉपुलेशन का मीन मालूम है, ना तो सैंपल का मीन मालूम है, तो ऐसे कंडीशन पे हम कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पे कोई भी चीज नहीं है, लेकिन कॉमन चीज हमको जो मालूम है, यहाँ पे इन दोनों का देखिए कॉमन चीज हमको मालूम है कि स्टैंडर्ड डेविएशन का पॉपुलेशन कितना आया है, और स्टैंडर्ड सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया है, और पॉपुलेशन का कितना आया है। इसको हम माइनस करके भी स्टैंडर्ड एरर से क्या करेंगे, डिवाइड कर सकते हैं, या तो नॉर्मली स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन भी आप लिख सकते हो। तो इस पे हमको लगाना चाहिए, क्योंकि और कोई डेटा हमारे पास है नहीं जिससे एनालिसिस। अगर मीन दिया होता तब हम इसको नहीं लेते, तब मीन को ही रखते हैं, लेकिन मीन नहीं दिया, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसको रख के हम यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं। अब देखिए इसकी वैल्यू जो है कितनी आएगी आपकी, सिंपल का 12 है और इसका 15। अगर इसको मॉड में रखते हैं तो प्लस माइनस को आपको इग्नोर करना पड़ेगा, और इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट किया 1.5, मीन्स यहाँ पे 3 है और 1.5। अब ये जो आएगा 2 आएगा, कितना आया आपका 2। अब यहाँ पे 7 नंबर पे जब हम इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं, तो अब वहां पे हमने 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिया था ना, तो इसकी वैल्यू कितने आई थी, 1.96 स्टैंडर्ड एरर, ये वैल्यू आई थी। तो अब देखिए उस हिसाब से तो हमारा क्या हुआ है, यहाँ पे 2 आया है, रेशियो ऑफ सिग्निफिकेंस हमारा कितना है 2, और ये कितना है 1.96।
तो हम यहाँ पे नॉर्मली बोल सकते हैं आवर कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ सिग्निफिकेंस इज 2, इट इज मोर देन या ग्रेटर देन 1.96 ऑफ स्टैंडर्ड एरर, सो आवर हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। मतलब हमारा जो हाइपोथेसिस था वो रिजेक्ट हो गया, सीधा सीधा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। हमने हाइपोथेसिस क्या दिया था कि सैंपल रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन, मतलब जो हमारे पास सैंपल डेटा है वो पॉपुलेशन डेटा को रिप्रेजेंट करता है। अब वो रिजेक्ट हो गया, मतलब हमने जो हाइपोथेसिस लिया था वो क्या हुआ, रिजेक्ट हो गया। तो इसके कहने का मतलब क्या है कि जो सैंपल है वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो आप नीचे लिख सकते हो कि सैंपल इज नॉट रिप्रेजेंटेड द पॉपुलेशन, सो डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट। डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट मतलब डिफरेंस जो है, सॉरी डिफरेंस इज नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। हमारा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा, हमारा जो सैंपल है वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उचित नहीं है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। हम जल्दी अगले टॉपिक पे भी वीडियो लाएंगे। आप लोगों में से जो लोग वीडियो देख लिए हैं एक बार इसको लाइक करना, और इस पर आपकी जो प्रॉब्लम है अपनी व्यू जो है उसको आप कमेंट में लिख दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी आप मत भूलिएगा।